अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारी किचन में बन रही है मटन यखनी। ये बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। सर्दियां आ रही हैं, हर कोई बीमार, हर बच्चा, हर बड़ा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न, तो ये मटन यखनी बनाएं और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं इंशाअल्लाह। तो चलें ये मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी यखनी। मैंने ले लिया है एक कुकर और कुकर को रख लिया है चूल्हे पे। उसमें मैंने डाल दिया है आधा किलो मटन। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने इसकी बोटियां करवाई हैं ताकि हमारी यखनी में हमें ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत ना पड़े। आधा किलो मटन ले लिया है मैंने। उसमें मैंने डाल देना है पानी, तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बाकी हम बाद में ऐड कर लेंगे। सिर्फ हम इसलिए इस टाइम डाल रहे हैं इतना पानी कि हमने मटन को जो है वो सॉफ्ट करना है, गला लेना है। बीच में मैंने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने रफली कट कर दिए हैं। और इसमें डालेंगे हम सौंठ। जो स्पेशल इसका इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ। इससे बहुत सारी ये जो सर्दी के मसले होते हैं ना, ये ठीक हो जाते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है काली मिर्ची, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आधी टीस्पून हमने इसमें डाल दी है लाल मिर्ची का पाउडर ताकि थोड़ा सा तीखापन भी हो। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये भी हमने ज़्यादा डालनी है ताकि जो भी अंदर मसले होते हैं बॉडी के अंदर वो ठीक हो जाएँ। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और डालेंगे सॉल्ट जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने डाला है 2 टेबलस्पून क्योंकि मैंने यखनी बनानी है और इसमें ज़्यादा पानी रखा जाता है। आधी टीस्पून इसमें डाल देंगे कलौंजी और आधी टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर। हमने लहसुन का पेस्ट भी डालना है, अदरक का पेस्ट भी डालना है, पर हम इसमें लहसुन पाउडर भी डाल रहे हैं। और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चीज़ें इसलिए इसमें ज़्यादा जा रही हैं क्योंकि हमने ये थोड़ी हेल्दी सी यखनी बनानी है ताकि हमारे जो मसले चल रहे हैं सर्दी की वजह से वो ठीक हो जाएं। 2 डाल दिए हैं मैंने टमाटर हाफ़ कट करके। इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से उतर जाता है। जब हमारा मटन गल जाएगा, हम कुकर खोलेंगे तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। अब हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं, इसे कर लिया है मिक्स और इसे कर देंगे बंद करेंगे हम इसे। जब सीटी चलने लग जाएगी तो हमने इसे 20 मिनट्स देने हैं। टाइम हो गया है पूरा, कुकर मैंने खोला है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारा मटन जो है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। और ये जो टमाटर हैं इनके छिलके भी बहुत अच्छे से रिमूव हो गए थे। ये मैं चिमटे से निकाल रही हूँ और बहुत आसानी से ये उतर गए थे। इनको इस तरह से हमने चिमटे की मदद से या फोक की मदद से उतार लेना है। और जब हम इसमें स्पून चलाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमने मैश कर लेनी है अच्छी तरह से चम्मच चलाकर। और जब इसकी भुनाई करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और फिर इसकी भुनाई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो कर लेंगे ताकि हमारा जो मटन है वो नीचे ना लगे और अच्छी सी भुनाई हो जाए। ऑयल की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है क्योंकि मटन हो या बीफ हो, ये भी अपना ऑयल जो है रिलीव करते हैं, तो इससे भी थोड़ा हो जाता है बीच में ऑयली। तो ऑयल मैंने कम इस्तेमाल किया है और इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई में कभी भी कसर ना छोड़ा करें क्योंकि भुनाई के ऊपर ही हमारे जो सालन होता है, जो भी चीज़ होती है भुनाई के ऊपर ही उसका सारा टेस्ट आता है। अगर हम भुनाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो हमारा खाना जो है, हमारा सालन जो है या यखनी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए भुनाई अच्छी तरह से किया करें, लो फ्लेम पे किया करें और बहुत ही ध्यान से किया करें ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छा सा हमारा जो भी है मटन है, बीफ है या चिकन है, अच्छी तरह से वो पक जाए। तो भुनाई हमारी हो रही है माशाअल्लाह बहुत अच्छी सी। और मसाला जो है हमारा बिल्कुल मैश हो गया है बीच में, क्योंकि कुकर में बनाने से ना ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो हमारा मटन जो है बहुत अच्छा सा मैंने भून लिया था। सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी सी मैश हो गई थी। और इसमें मैंने जग भर के तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया है। ये 2 लीटर का जग है, मैंने भर के इसमें डाल दिया है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हल्की हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और ये बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाएगा। 20 मिनट हो गए हैं और हमारी मटन यखनी हो गई है रेडी। हल्के फ्लेम पे मैंने इसे पकने दिया था ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी यखनी हो जाए रेडी। और मटन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है कि एकदम मुंह में घुल जाए। तो अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया, जिससे बहुत खूबसूरती आएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हमने डाल दिया है बीच में धनिया और इसमें डाल दिया है हमने गरम मसाला। अब इसे करेंगे डिश आउट। ये यखनी जो है इसमें अगर आप रोटी को डीप कर दें
5 से 10 मिनट के लिए और उसे ढक के रख दें और वो रोटी खाएं तो इससे बहुत जल्दी सेहतयाबी मिलती है और बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि रोटी बहुत नरम हो जाती है यखनी में डीप होकर, तो हमारे मैदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जो बीमार होता है इंसान वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये यखनी बनाएं और मज़े करें, इंजॉय करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।